सीमन सिलेक्शन के लिए आपको पहले उसका चार्ट पढ़ना आना चाहिए। मैं 2 वीडियोस में आपको पूरा चार्ट पढ़ना सिखाऊंगी। ये मेरा पहला पार्ट है और शाम को इसका दूसरा पार्ट आएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखना आईडीआई। आईडीआई होता है इंडियन डेयरी इंडेक्स। इंडिया में हम यही चेक करते हैं। इसका जो आईडीआई है वो 85-90 है, मतलब कि वो हमें मिल्क के अलावा, आप दूध सेल करने के अलावा, वो आपको 85,900 का प्रॉफिट दे के जाएगी अपनी लैक्टेशन में। तो फिर ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये कैलकुलेट होता है कि उसको अपनी जो लैक्टेशन है उसमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, उसकी कंसेप्शन अच्छी होगी, वो आपका कंसेप्शन पे जो खर्चा होता है वो बचाएगी, हूफ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो लंबा समा दूध देगी। जितना ज़्यादा ये इंडेक्स होता है इंडियन डेयरी इंडेक्स, उतना ही ज़्यादा वो बेनिफिट दे के जाती है हमें अपनी लैक्टेशन में। तो जब भी आपने ये सीमन सेलेक्ट करना है तो आपने ये ज़रूर देखना है कि उसका इंडियन डेयरी इंडेक्स में वो कितना प्रॉफिट शो कर रही है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट शो करेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा बुल होगा और उतनी ही हेल्थ उसकी सुपीरियर मानी जाएगी। हम इंडिया में ये सबसे पहले अपनी बुल सिलेक्शन में सबसे पहले ये चेक करते हैं। आगे आता है एनएमएस। ये होता है नेट मेरिट। ये डॉलर्स में कैलकुलेट होती है और ये अमेरिका वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे हम इंडिया में इंडियन डेयरी इंडेक्स यूज़ करते हैं, वैसे अमेरिका वाले नेट मेरिट इंडेक्स देखते हैं। ये भी सेम वैसे ही होता है। आगे आ गया हमारा टीपीआई। टीपीआई टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को कहते हैं। वर्ल्ड की जितनी भी बुल की रैंकिंग होती है कि नंबर 1 पे बुल कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है, ये सभी टीपीआई के बेस पे होती है कि वो उसकी सारी परफॉर्मेंस देखी जाती है। सिर्फ दूध ही नहीं देखा जाता, दूध के अलावा उसकी फैट, उसका एसएनएफ कंटेंट, उसकी हेल्थ, उसकी हूफ की कंडीशन, उसकी अडर की कंडीशन और उसको जितना भी आपको कितना लंबा समय दूध देती है। कई होती हैं कॉस कि पहले 40 लीटर्स देती हैं और बाद में जल्दी ही 20 लीटर्स पे गिर जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी पीक प्रोडक्शन को कितने महीनों तक मेंटेन करके रखती है, ये भी हम सारा टीपीआई के अंडर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जितनी ज़्यादा टीपीआई होती है उतना ही बुल का स्कोर अच्छा होता है। 77% रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो डाटा आपके सीमन चार्ट में दिया गया है वो कितना रिलायबल है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज होती है वो उतना ही भरोसेयोग्य होता है। 77% कि आप जो डाटा दिया गया है उस पर 77% आप भरोसा कर सकते हैं। तो मिल्क कैसे कैलकुलेट होता है? मिल्क जो कैलकुलेट होता है वो यूएसए की बेस वैल्यू के हिसाब से होता है। यूएसए की बेस वैल्यू 13,207 है और इसमें जो प्लस आपने 423 ये पाउंड्स में दिया होता है। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको 2.2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। आपने उतने ही लीटर्स को 13,207 में प्लस कर देना है तो वो उसकी एक लैक्टेशन की परफॉर्मेंस आ जाएगी कि वो अपनी एक लैक्टेशन में इतना दूध देगी। तो आपको मैंने प्रोडक्शन की भी बात बता दी, अमेरिका की बेस वैल्यू की भी बात बता दी। जितना प्लस के आगे नंबर ज़्यादा होता है वो उतना ही दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करती है अपने लैक्टेशन में। ये सारे इम्पोर्टेड बुल की जो सीमन चार्ट है मैं उसका आपको बता रही हूँ। ये एबीएस का मैंने लिया है, अरमाडा का, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको हैमर का बताऊँगी कि हैमर के जो बाकी ट्रेड्स हैं, मेरे पास हैमर की बहुत सारी वशियाँ हैं तो मैं आपको वो भी देखना ज़रूर बताऊँगी। इसलिए आपने 423 को 265 लीटर्स अराउंड बनता है तो आप 13,207 में 265 प्लस कर दिए तो करीब 13,500 लीटर दूध पड़ता है उसका पर लैक्टेशन में। आगे आ गया है हमारा पीटीए। पीटी होता है प्रिडिक्टिंग ट्रांसमिटिंग एबिलिटी कि गायें जो आपने ये सीमन लगाया है वो सीमन आगे कितना प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि 50% जो दूध होता है वो माँ के ऊपर जाता है और जो 50% दूध की प्रोडक्शन होती है वो सायर के ऊपर जाती है। अगर आपकी गाय 20 लीटर वाली है तो उसको हाई प्रोडक्शन वाले बुल का सीमन लगा लीजिए
तो वो डेफिनेटली 30 या 32 के क्रॉस कर ही जाएगी, 32 तक तो चली ही जाएगी। जो डैम की एवरेज होती है आपने उसका हमेशा आधा लेना है। जैसे आपकी गाय जो है वो 12,000 लीटर दूध देती है एक लैक्टेशन में, तो उसका 6,000 लीटर उसकी जो बच्ची है उसमें ट्रांसफ़र होगा, और जो बाकी जी प्रोडक्शन है वो उसके जो आपने सीमन लगाया, जिस बुल का आपने सीमन लगाया वो उसकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। तो जब भी आपने सीमन लगाना है, आपने ये देख लेना है कि आपकी गाय ने कितना दूध दिया है, और उस दूध का आधा दूध उसकी बच्ची में जाएगा, और जो बाकी का आधा है वो उसके बुल की सिलेक्शन के ऊपर आएगा। आगे आता है एसटी। एसटी मतलब होता है उसका स्टेचर, वो कितनी लंबी होगी या छोटी होगी। एक आता है हमारा बॉडी डेप्थ। बॉडी डेप्थ होती है, एक होती है शैलो और एक होती है डीप। शैलो आप फोटो में देख सकते हैं कि आगे से पतली और पीछे से थोड़ी मोटी होती है, और डीप होती है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट बैकबोन की होती है। आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क, जो शैलो और डीप। जो अरमाडा सीमन है वो डीप का है, डीप बॉडी डेप्थ का है, और जो हैमर सीमन है एबीएस का वो शैलो बॉडी डेप्थ का है। तो इसके जो अगली जानकारी है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। 2-3 वीडियोस में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।